सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मेरी मछली नहीं मेरी मछली। फिर अक्षर और 12 खड़ी में हम लोग अक्षरों को और अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे संख्याओं को। फिर इकाई और दहाई को समझेंगे और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला।
उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घंटे भर के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रहती होगी, है ना? तो चलिए इसी बात को मानते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? बिट्टू और बिट्टू के काका, आजकल बारिश बहुत हो रही है। तालाबों में खूब पानी भर गया होगा। हाँ काकी, और आपको पता है पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी आ गई हैं। हाँ बिटिया, अपने मोहल्ले के बच्चे उन मछलियों को बंसी से पकड़ने जाते हैं। वो तो अच्छा है कि तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ हैं। यदि बड़ी मछलियाँ हो तो बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे। काकी, बंसी से तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ में आ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा बिट्टू। इसी बात पर मछलियों से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। वाह काका, मछली से जुड़ी कहानी।
मछली, नहीं मेरी मछली। लेखन सूरज जे मेनन, चित्रांकन सौम्या मेनन, अनुवाद आभा धोंडियाल, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक सुबह किच्चू जल्दी उठा। उसने जमाई लेते हुए कहा, चलकर थोड़ी मछलियां पकड़ी जाएं। पोखर के रास्ते में उसे चोरू मिल गया। वे पक्के दोस्त थे जो सारा दिन एक साथ खेलते रहते थे। मुनिया ने उन्हें मछली पकड़ने की बंसी लेकर जाते हुए देखा। हम मछली पकड़ने पोखर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो साथ आ जाओ। छोटी मुनिया ने कुछ देर सोचा। ऐसा मत करो, बिना पानी के मछलियां मर जाएंगी, उसने कहा। उन्होंने मुनिया की बात नहीं सुनी। वे सीधे पोखर की ओर चल पड़े। किच्चू और चोरू पोखर के किनारे बैठ गए। दो मछलियां सामने से तैरती हुई निकल गई, एक पतली और दूसरी गोल। फिर तीसरी मछली आई। आज तक उन्होंने इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। मुनिया ने हंसते हुए कहा, यह तो अप्पा के पैरों से भी बड़ी है। किच्चू और चोरू ने अपनी अपनी मछली पकड़ने की बंसी कसकर पकड़ी। किच्चू चिल्लाया, मेरी मछली। चोरू भी चिल्लाया, नहीं मेरी मछली। किच्चू ने जोर से खींचा, चोरू ने और जोर से खींचा। फट! दोनों की बंसी टूट गई। धम! किच्चू जमीन पर गिर पड़ा। गुड़ुप! चोरू पानी में गिर गया। यह कैसे हुआ? आप क्या सोचते हैं? मछलियों ने दोनों की रस्सियां बांध दी थी। क्यों बिट्टू, कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी थी, पर मुनिया ने जो अपने दोस्तों को समझाया उस पर तो सभी लोगों को सोचना चाहिए। तुम्हारी यह बात तो बिल्कुल सही है। बात सही होगी भी क्यों नहीं, बिटिया किसकी है? हाँ हाँ बिट्टू के काका, अब थोड़ी सी बात कहानी पर भी हो जाए। हाँ काका और काकी, मैं तो कब से प्रश्न सोच कर बैठी हूँ। सोच कर बैठी हो तो पूछो। पर काका, ये प्रश्न तो टीवी देख रहे बच्चों के लिए हैं। तो बच्चों, प्रश्नों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन था? दूसरा प्रश्न है, किच्चू और चोरू मछली पकड़ने कहाँ गए थे? तीसरा प्रश्न है, मुनिया ने किच्चू और चोरू को क्या समझाया था? चौथा प्रश्न है, मछली के ऊपर कोई कविता गाइए और घर पर लोगों को सुनाइए। शाबाश बिटिया, तुमने तो कहानी पर बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं। तो चलो अब अगला खेल खेलते हैं। अच्छा काका, तो आइए खेल शुरू करते हैं। 12 खड़ी। आप जानते ही होंगे इस खेल में क्या होने वाला है। तो चलिए खेल खेलना शुरू करते हैं। कौन से अक्षर की 12 खड़ी सुनी जाए? छ की सुनते हैं। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। तो 12 खड़ी तो हमने सुन ली। अब आइए इसे क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा छ। छ, ये रहा। उसके बाद आता है छा। छा कौन सा है? छा, यही है।
छा। इसके बाद छी, छी, छू, छू, छे। मुझे क्रम में तो याद रहती है, लेकिन अलग अलग में भूल जाती हूँ। तो छे कौन सा है? छे। और ये वाला कौन सा है? छो। अरे ये तो छो है, तो आएगा छे। छे के बाद छह, छे। उसके बाद छो। छो आना है यहाँ पर, ये रहा छो। छो। अब छो, छो। छंग, छंग। छह, छह। ये रहा छह। वेल डन। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हम खेलने वाले हैं त की। तो, ता। ती। ती। तू। तू। ते। तय। तो। तो। तंग। तह। और ये टूट गई। ये टूटने की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आने वाला है? तो मुझे पता है, ये रहा। तो। इसके बाद ता। ता। फिर ती। उसके बाद ती। अब ती कौन सी है? हाँ, ये रही ती। उसके बाद तू। तू। अब यहाँ आना है तू, ये रहा तू। ते, तय, तय आना है यहाँ पर, और ये रहा तय। तो। ये रहा तय। तय। उसके बाद क्या आना है? हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, तो। ये रहा तो। उसके बाद एक ही बचा हुआ है, तो। हो गया पूरा? वेल डन। थैंक यू। अरे वाह, 12 खड़ी का खेल तो बहुत ही मजेदार था। बहुत मजा आया इस खेल को खेलकर। क्यों मिट्टू, ये खेल बहुत ध्यान से खेल रही थी? काकी, 12 खड़ी की लाइन को ध्यान से सुनने से उसका सही उच्चारण पता चल जाता है और साथ में क्रम में लगाने में मदद भी मिलती है। बिट्टू की काकी, आजकल बिट्टू तो बड़ों जैसी बातें करने लगी है। खेल खेल में पढ़ना जो सीख रही है। आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन खेल खेल में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है बिटिया, फिर खेल खेल में सीखने के लिए खेलते हैं एक और खेल। हाँ, आप तो खेल शुरू कीजिए। फिर एक नया खेल? अरे वाह, मजा आएगा। आइए खेल शुरू करते हैं। आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें। इस खेल में क्या करना होगा? इस खेल में मिलते जुलते शब्दों को पहचानना है। ये खेल हमने पहले भी खेला है। आप खेल के अंदर देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा खेल है। चलिए तो खेल शुरू करें। टिन, किन, दिन, दिखाएं, किन। देखा, ये तीनों मिलते जुलते शब्द हैं। टिन, किन और दिन। इन्होंने क्या बोला? क्या पहचानना है? फिर से सुन लेते हैं। दिखाएं, किन। किन। अच्छा, किन ये है। वेल डन। किम, रिम, टिम। दिखाएं, किम। देखिए, ये तीनों भी मिलते जुलते शब्द हैं। किम, रिम, टिम। इन्होंने शायद टिम पूछा है। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। यही है टिम। प्लीज ट्राई अगेन। अरे, ये नहीं पूछा था, तब तो सुनना पड़ेगा। दिखाएं, किम।
किम। अच्छा, ये रहा। क्षमा, दमा, कमा, दिखाएं, कमा। और 3 मिलते जुलते शब्द, क्षमा, दमा और कमा। अब इनका अर्थ मत पूछिएगा, कुछ कुछ शब्द बिना अर्थ वाले भी हैं, लेकिन बस मिलते जुलते शब्द हैं। तो क्या पूछा इन्होंने, फिर से सुन लेते हैं। दिखाएं, कमा। कमा, ये तो क्षमा है। ये दमा है। ये कमा, ये रहा। नल, पल, थल, दिखाएं, पल। अब देखेंगे नल, पल और थल, इन तीनों शब्दों का मतलब है। नल तो आप जानते ही हैं, पल समय का छोटा सा हिस्सा और थल जमीन को बोलते हैं। इन्होंने पूछा क्या है? दिखाएं, पल। पल, ये है पल। एक्सीलेंट। गला, कला, भला, दिखाएं, गला। इन तीनों शब्दों का मतलब है गला तो आप जानते ही हैं। अरे ये तो गलत हो गया। प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, पूछा क्या है? दिखाएं, गला। अच्छा, गला, ये रहा। गुड जॉब। कौर, तौर, गौर, दिखाएं, कौर। कौर तो आप जानते ही होंगे। तौर तरीके वाला। गौर करने वाला। पूछा क्या है? दिखाएं, कौर। कौर, ये रहा। वेल डन। भला, कला, गला, दिखाएं, कला। कला दिखाना है। भला तो भला इंसान या भला आदमी या भला जो भी है। कला जो कला वाला है, कलाकृति वाला। गला तो गला है, शरीर का अंग। पूछा क्या है? भला ना? प्लीज ट्राई अगेन। अरे फिर क्या पूछा? कला पूछा है, ये लगा। मौका, चौका, नौका, दिखाएं, चौका। अब इन तीनों शब्दों का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है? चौका। ये न है, नौका, ये चौका है और ये मौका है। ये रहा चौका। एक्सीलेंट। गम, जम, कम, दिखाएं, जम। जम, अरे मैं तो जम पर ही हूँ। ये रहा। हाँ, थैंक यू। अरे वाह, यह खेल तो सच में मजेदार था और हमने कितने सारे नए शब्द भी जाने। कौर, मोर, गौर। आप भी मिलते जुलते शब्द बोलते रहिएगा। क्यों बिट्टू की काकी और बिट्टू, मजा आया शब्द ढूंढने में? मजा भी आया और एक ही मात्रा से बनने वाले अनेक शब्द भी सीखे। मुझे तो 12 खड़ी के शब्द ढूंढने में बहुत मजा आया। वाह, बहुत बढ़िया बिट्टू। बिटिया, अभी मैं एक अक्षर बोलती हूँ, उस अक्षर से कुछ शब्द बताओ तो जाने। अक्षर है या। काकी जरा सोचने तो दीजिए, अभी बताती हूँ। य से यह, याद और यारी, बस इतने ही याद आ रहे हैं। चलो मैं मदद करता हूँ बिटिया। याराना, युग, युगल, यकीन। अरे वाह, क्या बात है, आपने भी बहुत सारे शब्द बता दिए। काकी, काका किसके हैं? चलो इसी बात पर एक वीडियो देखते हैं। काकी, कुछ अलग है क्या? बिटिया, लग रहा है तुम्हारी काकी कुछ विशेष खेल दिखाने वाली हैं। पहले देखिए, उसके बाद आप दोनों बताना। ओके काकी।
क्यों बिट्टू की काका, दौड़ कर दिखाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें भी मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा। ना बाबा ना, इस उम्र में मुझसे नहीं होगा। अरे भाग्यवान, इस उम्र में मैं कौन सा गाड़ी की गति से दौड़ने वाला हूँ। वो तो है काकी, इस उम्र में आप दोनों से तेज मैं ही दौड़ूंगी। मतलब आप दोनों को खूब मजा आया। आज मैं आपको कुछ मजेदार और आश्चर्यचकित करने वाली चीज दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको कागज का पुल दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले स्केल की मदद से 2 रेखाएं बनाएं। ध्यान रहे दोनों रेखाओं के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब जहाँ रेखाएं बनाई हैं वहाँ ईंटें रख दें। अब ईंटों के ऊपर कागज के 2 पन्ने रखें। दोस्तों, कितने कंकड़ डालने पर यह पुल गिर जाएगा? अंदाजा लगाइए। चलिए देखते हैं बाकियों ने क्या अंदाजा लगाया। अब कंकड़ रखकर देखते हैं। अरे, यह पुल तो एक कंकड़ डालते ही गिर गया। अब 4 पन्ने रखकर देखते हैं। अब ये पुल कितने कंकड़ रखने पर गिर जाएगा? देखते हैं इस पुल को गिराने के लिए कितने कंकड़ लगते हैं। ये पुल तो 2 कंकड़ में ही गिर गया। अब 8 पन्ने लेकर पुल बनाते हैं। दोस्तों, अब बताइए कितने कंकड़ डालने पर यह पुल गिर जाएगा? सबका कहना है कि पुल 3 कंकड़ रखने पर गिर जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पुल तो 7 कंकड़ डालने पर गिर गया। पन्नों की संख्या बढ़ाते हैं। 16 पन्नों का पुल कितने कंकड़ रखने पर गिरेगा? सबको लगता है 11 या 12 कंकड़ रखने पर गिरेगा। चलिए देखते हैं पुल कब गिरता है। यह पुल तो 12वां कंकड़ रखते ही गिर गया। अब बारी है कुछ मनोरंजक बातें की। उससे पहले ये बताइए कि केवल 2 कागजों से हम मजबूत पुल बना सकते हैं क्या? नहीं। चलिए आज मैं आपको एक तकनीक बताती हूँ। एक कागज को लेकर उसको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर मोड़ लें, कुछ इस तरह। अब सीधे पन्ने को ईंट के ऊपर रखकर मुड़े हुए पन्ने को उसके ऊपर रखते हैं। अब यह पुल कितने कंकड़ रखने पर गिर जाएगा? हमारे दोस्तों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? चलिए कंकड़ रख कर देखते हैं। अरे बाप रे, हमारा पुल 1-2 नहीं बल्कि 10 कंकड़ के बाद गिरा। क्यों, है ना मजेदार? अब मुड़े हुए कागज को दूसरी ओर एक बार फिर मोड़ते हैं। अब यह पुल कितने कंकड़ में गिर जाएगा? आप अंदाजा लगाइए। चलिए गिनते हैं कंकड़। 50। बाप रे, ये पुल तो 50 कंकड़ रखने तक नहीं गिरा। चलिए अब एक नया तरीका देखते हैं।
हम कागज को नए तरीके से मोड़ेंगे, कुछ इस तरह। अब मुड़े हुए पेपर के ऊपर सीधा पन्ना रख देंगे। अब यह पुल कितने कंकड़ डालने पर गिरेगा? चलिए देखते हैं। अरे, यह पुल तो गिर ही नहीं रहा। क्यों, है ना मजेदार? आप भी यह अनोखा पुल अपने दोस्तों को दिखाइए और उनको भौचक्का कर दीजिए। तो कैसा लगा कहानी सुनकर? मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई और भाषा के खेल भी खेले, काफी मजा आया। तो चलिए मस्ती और करते हैं थोड़ी और सीखते हैं गणित। गिनती करके, गुणा करके देखते हैं चाचा चाची आज हमें क्या खिलाने वाले हैं। चलिए सीखते हैं गणित। बच्चों, पढ़ते हैं आज इकाइयां और दहाइयां। सवाल क्या है? सवाल है 28। ये संख्या हमारे पास 28 है और 28 में इकाई और दहाई कितनी है? 2 है दहाई, 8 है इकाई। तो 2 दहाई है मतलब 20 और 8 इकाई का मतलब हुआ 8। दोनों को जोड़ो, प्राप्त होता है 28। बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये संख्या है 35। पैंतीस पर इकाई कितनी है और दहाई कितनी है? दहाई है 3 और इकाई है 5। और अब क्या? 3 दहाई का अर्थ है 30 और इकाई 5, इसका अर्थ हुआ 5। और अब 30 और 5 को जोड़ दो, मिलता है 35। बहुत अच्छे। अब अगली संख्या है 49। 49 यहाँ देखिए, इकाइयां और दहाइयां। दहाई 4 और इकाई 9 होगी। अब यहाँ दहाई पर 4 और इकाई पर हुआ 9। और अगर 4 दहाई का मतलब हुआ 40 और 9 इकाई का मतलब 9, तो बताओ जोड़ने पर कितना आएगा? सोचो। 49। बिल्कुल सही बच्चों। आगे हमारी संख्या है 54। देखो, दहाई क्या है? इस बार हम उल्टा करके देखते हैं। 5 और 4, बताओ ये क्या है? 4 है इकाई, बिल्कुल सही, और 5 है दहाई। और अब क्या? बताओ 5 दहाई का अर्थ? 50। वेरी गुड। और 4 इकाई का मतलब 4 है। दोनों को जोड़ो, कितना आया? आया ना 54। बहुत अच्छे। अगली संख्या है 65। ये रही। 65 में इकाई दहाई कितनी है? देखो, 6 और 5। यहाँ 5 इकाई के स्थान पर है
और 6 दहाई पर। और अब इस 6 दहाई को हम लिख सकते हैं 60 और 5 इकाई को 5। दोनों को जोड़ो 60, 61, 62, 63, 64, 65। आ गया उत्तर। अगला सवाल है 88। अब इस संख्या में देखते हैं, दोनों जगह पर 8 है, मतलब इकाई भी 8 और दहाई भी 8। 8 दहाई का मतलब हुआ 80 और 8 इकाई का मतलब 8। दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 8 88 ही मिलते हैं। इसका मतलब हमने सही किया। अगला सवाल है 97। ये संख्या हमारे पास है 97। इसमें इकाई और दहाई देखते हैं। देखिए ये हमने 97 लिखा, 7 इकाई है और दहाई है 9। इसका क्या मतलब है? 9 दहाई का अर्थ है 90 और 7 इकाई का अर्थ है 7। दोनों को जोड़ते हैं तो 90 और 7 97 प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जिसका नाम है जानो नंबर। आपको याद है कि इस खेल में क्या होता है? जी हाँ, इस खेल में हम इकाइयों और दहाइयों की मदद से नंबरों को जानते और पहचानते हैं। तो क्या आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए खेलते हैं अपना खेल जानो नंबर और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से नंबरों के बारे में जानते और पहचानते हैं। नंबर बनाओ 34। हमें नंबर बनाना है 34। तो नंबर 34 में होंगी हमारे पास 1, 2, 3 दहाइयाँ और 1, 2, 3, 4 इकाइयाँ। तो 3 दहाई और 4 इकाई मिलाकर बनता है नंबर 34। देखें हमने सही किया या नहीं। अरे वाह। नंबर बनाओ 65। अगला नंबर हमें बनाना है 65। तो 65 में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ होती हैं? कुछ याद है आपको? जी, नंबर 65 में होंगी 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। 60 और 5 मिलकर बनता है नंबर 65। तो 60 के लिए हमें लगानी होंगी 6 दहाइयाँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दहाई। अब बारी आई इकाइयों की। 1, 2, 3, 4 और 5 इकाई। तो 6 दहाई और 5 इकाई से मिलकर बनता है नंबर 65। अरे वाह। नंबर बनाओ 41। अगला नंबर बनाना है 41। तो इस बार आप बताइए कि 41 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएगी? जी बिल्कुल सही। नंबर 41 बनता है 40 जमा 1। तो यहाँ पर आएंगी 4 दहाइयाँ और 1 इकाई। और ये हो गए 4 दहाई और 1 इकाई। अरे वाह। नंबर पहचानो। अब बारी आई नंबर पहचानने की। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं। ये दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दहाइयाँ यानी कि 60। इकाइयों में है हमारे पास 1, 2, 3, 4 इकाई। तो 6 दहाई और 4 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बनता है? जी, तो 6 दहाई और 4 इकाइयों से मिलकर बनता है नंबर 64। तो देखते हैं कि यहाँ विकल्प में 64 कहाँ है। ये है 72, 9, 63, 64। ये रहा नंबर 64। देखिए हमने सही किया या नहीं। अरे वाह। 64। नंबर बनाओ
25। अगला नंबर हमें बनाना है 25। तो क्या आप बता सकते हैं कि नंबर 25 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएगी? जी, नंबर 25 बनता है 2 दहाई और 5 इकाई से। अरे वाह, नंबर पहचानो। अगला नंबर हमें पहचानना है दहाइयों और इकाइयों की मदद से। तो यहाँ पर है हमारे पास 1, 2 दहाई और 1, 2 ही इकाई। तो 2 दहाई यानी कि 20। तो 20 और 2 मिलकर बनाते हैं नंबर, बिल्कुल सही पहचाना, 22। तो देखते हैं कि यहाँ पर 22 कहाँ है। ये है 25, 8, 5, 9, 64, 22। ये रहा नंबर 22। अरे वाह, 22। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नंबरों का खेल समझ आ गया होगा। अब मुझे बताइए कि 7 दहाई और 3 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बनाएंगे? उत्तर अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। बच्चों, जानते हैं इकाई और दहाई। देखिए, जैसा कि आपने इकाई दहाई के प्रश्न किए ही हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है मुझे कि 3, 4, 2 इन अंकों से 2 अंक की संख्या कैसे बनाएं। ये देखिए, ये रहे 2 अंक, 2 और 4। 2 क्या है बच्चों यहाँ पर? 2 हमारी इकाई है और 4 क्या हुआ? 4 हुआ दहाई। इस तरह संख्या बनी 42। अब देखो, ये 2 लो और ये 3 लो। यहाँ पर 2 इकाई है और 3 दहाई है। तो संख्या क्या बनी? 32। अब फिर से 2 और इस बार 4 को पीछे की तरफ लिखो। बच्चों, 4 क्या है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक, 4 इकाई है और ये 2 दहाई है। तो संख्या बन गई 24। अब बताओ क्या लिया जाए? चलो 2 और 3 लेकर देखते हैं। इस बार 2 को आगे किया और 3 को पीछे। अब आप समझ ही गए होंगे कि 3 इकाई है या दहाई और 2 इकाई है या दहाई। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये 3 इकाई है और ये 2 ये दहाई है। संख्या क्या बनी? संख्या हुई 23। और अब अगर ये 4 और 3 को लें तब 4 यहाँ पर इकाई है और 3 है दहाई। संख्या बनेगी 34। चलो एक और संख्या बनाते हैं। 3 लेते हैं और इस बार 4 को आगे करते हैं। इस तरह 3 हुई इकाई और 4 दहाई। संख्या बनेगी बच्चों 43। अब बताओ 1, 3, 5 इन अंकों से 2 अंक की संख्या कैसे बनाएंगे? ये ले लिया हमने 5 और ये 3। 5 हो गया इकाई, 3 हुई दहाई। संख्या बनेगी 35। अब 5 और 1 लो। यहाँ 5 क्या है? इकाई और 1 है दहाई।
तो संख्या बनी 15। अब हमने 5 और 3 ले लिया। यहाँ 3 हो गई इकाई और 5 हो गया दहाई, तो संख्या क्या बनी? 53। अब हमने 1 और 5 लिया है। अब आप बताओ 1 क्या है और 5 क्या है? बिल्कुल ठीक, 1 इकाई है और ये 5 दहाई। संख्या हुई 51। अब 3 और 1 लेते हैं। 3 इकाई और 1 दहाई है, संख्या होगी 13। अब उल्टा करें तब। इस बार 1 है इकाई और 3 दहाई है, संख्या बनेगी 31। हल करते हैं इकाइयां और दहाइयां। तो बच्चों देखते हैं यहाँ इकाई और दहाई पर हमारे पास क्या है। ये देखिए, ये है संख्या 25। अब हमें इसके इकाई और दहाई के अंक जोड़कर बताने हैं कि कितने होते हैं। यहाँ देखिए, ये है संख्या 37। तो बताओ इसमें इकाई और दहाई क्या है और उसे जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अगला सवाल है 44। इसमें इकाई और दहाई क्या होगी, उसे लिखिए और जोड़कर उत्तर बताइए। अगला सवाल 58। 58 की इकाई और दहाई लिखिए बच्चों और फिर बराबर करके यहाँ उनका उत्तर बताइए। अगला है 62। 62 में कितनी इकाई और दहाई है उसे जोड़िए, फिर बराबर करके अपना उत्तर दीजिए। अगला सवाल है 80। 80 लिखिए, जोड़िए और उत्तर दीजिए। अगला सवाल है 95। 95 में इकाई और दहाई को आप जोड़िए और जोड़कर अपना उत्तर लिखिए। दोस्तों, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ तब हम सब मिलकर रिंगा रिंगा रोजेस जरूर खेलते हैं। क्या आपको पता है ये कैसे खेलते हैं? चलिए तो सुनते हैं आज की राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेस। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। कैसी लगी राइम दोस्तों? गोला बनाकर खेलने में मजा आया ना? मुझे भी मजा आया। आया ना मजा गणित सीखकर? मतलब रोज की तरह हमने आज भी ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी पढ़ाई कर ली।
तो चलिए अब हमारे जाने का वक्त है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।